मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव लोक संचेतना चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देवरिया जिले के बरहज की एक घटना पे बात करते हैं। सतराव के एक युवक की एक दरोगा ने इतनी पिटाई की कि युवक की मौत हो गई। अपने पुलिस सहकर्मियों के साथ युवक की पिटाई और उसके मौत के बाद तो लोगों में आक्रोश बढ़ गया। आखिर पुलिस बिना किसी वजह के एक निर्दोष युवक की जान पीट पीट कर क्यों ले ली। एसपी ने कार्रवाई की और दरोगा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और दो उसके अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। तो आइए इस घटना पे हम बात करते हैं। यह एक दिल दहलाने वाली घटना है जिसमें एक युवक जो चौराहे पर किसी काम से गया था और पुलिस उसे पकड़कर इतनी पिटाई करी कि उसकी मौत हो गई। आखिर पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्यों निर्दोष लोगों पर अत्याचार ढाती है? यह तो एकमात्र उदाहरण है देवरिया जिले का। आए दिन खबरों में ऐसा मिलता है कि पुलिस निर्दोष और कमजोर लोगों के साथ ऐसी जाति करती है। हालांकि सभी पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते, सभी पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। यदि हम पुलिस के इतिहास पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि पुलिस का शुरुआती दौर का इतिहास क्या रहा है। राजा रजवाड़ों से होते हुए और मुगल काल से होते हुए, ब्रिटिश काल से गुजरते हुए आज भारत के लोकतांत्रिक देश में पुलिस क्या भूमिका है, एक बार इस पर हमें अपने बात रखने का अवसर मिला था जब देवरिया जिले के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी थे। बेहद ईमानदार और किसी भी निर्दोष के साथ किसी प्रकार का अत्याचार न हो इसका ख्याल रखने वाले प्रभाकर चौधरी थे। आखिर पुलिस कर्मियों में वो भी तो एक पुलिस अधिकारी थे जो जनता का इतना ध्यान रखते थे। काश सभी पुलिसकर्मी, सभी पुलिस अधिकारी प्रभाकर चौधरी जैसे ही होते। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया देवरिया जिले के पुलिस लाइन में सैकड़ों प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए, और मैंने पूरे इतिहास पर नजर डालते हुए उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। और प्रभाकर चौधरी जी ने अपने हाथों से मुझे चाय पिलाते हुए अपनी स्वयं की कहानी भी बताई थी। आज भी मैं उन्हें आदर्श मानता हूं पुलिस विभाग में। लेकिन ऐसा क्या है कि कभी कभी पुलिस ऐसा कर जाती है जो उसके ऊपर बदनामी का धब्बा चस्पा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई पुलिस अपने वर्दी के हनक में अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगता है। जब कोई पुलिसकर्मी जो पुलिस बनते समय जो संकल्प लेता है जन सेवा का और संविधान का, उसे भूल जाता है। जब उसकी नजरों में कोई कमजोर आदमी छोटा दिखाई देने लगता है। बड़े और दबंग लोगों के सामने, नेताओं के सामने दुम हिलाने वाला कोई पुलिसकर्मी जब कमजोर व्यक्ति को देखता हो और उस पर टूट पड़ता हो, मात्र उन दबंग लोगों के लिए अच्छा दिखने के लिए, या उसके ऊपर पैसा कमाने का हवस सवार हो जाता है, तब वो आम लोगों पर अत्याचार करने लगता है। मुझे, लोगों को और सबको पता है कि पुलिस में वही जाता है जो मिडिल क्लास का होता है। कोई टाटा, अंबानी, बिरला के परिवार का व्यक्ति पुलिस में नहीं जाता है, बल्कि मध्यम परिवार के वे लोग पुलिस में जाते हैं जिनका किसी अन्य नौकरियों में मौका नहीं मिलता है। और ऐसे में वो मध्यम श्रेणी और कमजोर लोगों के साथ जो बेगुनाह हो और जो निर्दोष हो उनके ऊपर अत्याचार करना कहाँ तक बेहतर है, जबकि संविधान भी इस बात का किसी को ऐसा नहीं कहता है कि वो किसी निर्दोष पर और कमजोर पर अत्याचार करें। पुलिस और थानों का चक्कर काटते हुए लोगों पर नजर डालें तो आप पाएंगे किसी न किसी बात को लेकर के परेशान लोग थानों का चक्कर लगाते रहते हैं। पुलिसकर्मी तब तक उनकी नहीं सुनती जब तक कि
उनके सपोर्ट में किसी नेताजी का फोन न आ जाए। क्या पुलिस इसीलिए भर्ती हुई है कि आपको कोई निर्देशित आदेशित करेगा तो आप किसी का सहयोग करेंगे? आपको अपनी वर्दी की तरफ देखना चाहिए और उस संकल्प की तरफ देखना चाहिए कि आखिर आप किस उद्देश्य को लेकर के इस विभाग में आए थे और किस तरह से संविधान की रक्षा करते हुए हमें उन कमजोरों और निर्दोष लोगों की भी रक्षा करनी है, जिससे उसके साथ न्याय हो सके और कोई भी अपराधी, कोई भी दबंग व्यक्ति किसी सामान्य, साधारण, कमजोर और निर्दोष लोगों पर अत्याचार न करे। तो देवरिया की यह घटना बेहद ही शर्मनाक है और हिला देने वाली है। ईश्वर न करे कि इस तरह की घटनाएं किसी अन्य के साथ हो और जो रखवाले हैं वो अपने ही, जिनके रखवाले के लिए रखे गए हैं, उन्हीं की जान वह किसी खुन्नस में ले लें। ऐसा बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय। ये देवरिया जनपद में बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतराव ग्राम का मामला है, जहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, तद्दन नामक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मृत्यु हुई है। परिजनों का आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।